दोस्तों यूपीएससी के बारे में आप सभी जानते होंगे, यानी कि कलेक्टर और आईएएस की बात कर रहा हूं मैं। आईएएस बनने के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मेरे पास कई बार ऐसे स्टूडेंट्स का फोन आ जाता है और वो लोग बताते हैं कि साहब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं भी क्या कोचिंग कर रहा हूं, तो क्या मैं एक बैकडेटेड डिग्री मिल रही है उसको ले लूं क्या? तो मैं उसको लेके मेरे को यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं पड़ेगा और ना क्लासें लगानी पड़ेगी, और मैं उन समय में यानी कि जो 2-3 साल जो मेरे बच रहे हैं उस समय में मैं तैयारी कर लूंगा और यूपीएससी सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो क्या यूपीएससी के स्टूडेंट को बैकडेटेड डिग्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या बैकडेटेड डिग्री लेकर यूपीएससी हम क्वालिफाई अगर करके जॉब लग पाते हैं या फिर नहीं लग पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त वी.के. तिवारी। दोस्तों कई बार मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, जो स्टूडेंट जब मुझे पर्सनली कॉल करते हैं और जो क्वेरी रहती है उनकी, तो बेसिकली मैं आजकल सभी स्टूडेंट्स के फोन एक बार जरूर उठाता हूं, उनसे बात करने की कोशिश भी करता हूं भाई इस स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम्स है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं कि यार कहां क्या हो रहा है। कई बार मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। यूपीएससी यानी कि इंडिया की टॉप सर्विस की बात कर रहा हूं, और डिग्री आप इस्तेमाल कैसी कर रहे हो? बैक डेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी के द्वारा बेची जाने वाली डिग्री की बात कर रहे हो आप। स्टूडेंट सीधा क्वेश्चन करता है, साहब मुझे किसी ने कहा है कि साहब मैं बैक डेटेड डिग्री ले लूं और यूपीएससी की तैयारी कर लूं और फिर मैं आपको उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जॉब ज्वाइन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आईएएस वाईएएस बन जाऊंगा, फिर मेरे को काहे की डिग्री की जरूरत है। दोस्तों रिसेंटली मैं आपसे इस मैटर पर दो घटनाएं शेयर करूंगा, और ये दोनों घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के। अगर मैं फेवर की बात करूं तो उसको समझिएगा, इस पूरी घटना को अगर आप समझोगे तो आपको पता लगेगा। रिसेंटली 2-3 महीने पहले की बात थी। बेसिकली मैं क्या है कि इन चीजों को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर स्टूडेंट आपके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वो जब मैं उनसे कई बार बात करता हूं कि आप यार एक काम करो ना, मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ जाओ, या मान लो हम एक वीडियो बनाते हैं उसमें ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करना, तो वो साफ मना कर देता है। इसलिए मेरे सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको वो मैं खुद अपने मुंह से समझाता हूं, लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं होता है। होता क्या है कि मेरे पास एक कॉल आता है, कॉल पे एक बच्चा मेरे से बात करता है, तो बात करके वो बोलता है कि सर मुझे एक बैकडेटेड डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि मैं हमेशा हर बच्चे से बहुत अच्छे से बात करता हूं, उसमें पूछता हूं कि तेरे को किस लिए चाहिए, क्या करना है, कहाँ यूज करनी है। तो उससे जब मैंने बात की तो उसने बताया कि सर एक्चुअली में क्या है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए। तो मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब भी तो होता होगा किसी तरीके का। तो बोला सर यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने क्या है पूरा वही लगा रखा है, लेकिन 12th के बाद अब यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि बैकडेटेड ले लूँ और यहाँ यूपीएससी की तैयारी चलती रहेगी और वो उसको लगा दूँ। तो मैंने क्या है कि अपने अड़ोस पड़ोस में 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब में लगा देना, कहीं लगा देना, कोई वेरिफिकेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उन्होंने नाम भी बताया यूनिवर्सिटी का, लेकिन वीडियो के अंदर नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि साहब इस यूनिवर्सिटी को दिलाने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं 100% ओरिजिनल रहेगी। तो मैंने कहा भाई देख ऐसा है, मेरा ये मानना है कि पहली बात तो यह है कि अगर आपको लेनी है शादी विवाह के लिए तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो इनको सभी डिग्रियों को शादी विवाह वाली डिग्री बोलते हैं। होता है ना कि लड़की के जब घर वाले आते हैं पूछते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का कितना पढ़ा लिखा है, तो अपन वो निकाल निकाल के दिखाते हैं, साहब देखो बीए भी किया, एमए भी किया, देखो साहब पीएचडी भी चल रही है कि नहीं। तो उससे क्या शादियां बड़ी आसानी से हो जाती है, कैरियर तो इनसे बनना कभी मेरे को लगता ही नहीं है बढ़ता होगा। और जो लोग कई कई लोग बड़े चावले होते हैं, चावले का मतलब होता है कि जो गलती से लगे उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका अभी जो है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, दो तरीके के वेरिफिकेशन होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है कई साल बाद, गवर्नमेंट में तो 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें मतलब ये होता है कि जो आपने फॉर्म फिल किया था वैकेंसी जब आई थी तब, उसमें जो आपने वहां पर लिखा था वो डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है, वो जब आप वैकेंसी में कभी ज्वाइनिंग करते हैं तो उस टाइम वो होता है, उसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो बच्चे कई बार ये कंफ्यूज रहते हैं कि साहब वही वेरिफिकेशन होता है क्या, वो तो हो गया हमारा, हो गया तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, अब हमारी डिग्री ओरिजिनल। अब वो बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड बाद में होता है। क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपने अगर देखा हो तो, मैंने उसमें बताया था एक लड़की थी जो कि टीचर
थी सेकंड ग्रेड की और उसको 4 साल हो गए थे सर्विस को। और जब उसमें हमने आरटीआई लगाया यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी तुरंत जवाब आ गया था कि डॉक्यूमेंट फर्जी है, मार्कशीट फर्जी है। तो ये 4 साल कैसे नौकरी हुई कि जो लड़की 4 साल नौकरी कर रही थी, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसके डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, इसी वजह से वो 4 साल से कर रही थी। एक और मैंने किस्सा बताया था आपको, एक बार फिर बता देता हूं। एक स्टूडेंट था जो कि बेसिकली बहुत अच्छा एक प्लेयर है, जो नेशनल लेवल तक का खेला हुआ एक प्लेयर था। और उसने क्या है कि वो खेल खेल के चक्कर में उसने पढ़ाई की नहीं, फिर बाद में उसको किसी ने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से दिला दिया डॉक्यूमेंट्स। तो उसने मतलब 2 डॉक्यूमेंट लिए थे, एक तो बीए लिया था और एक शायद मतलब बीपीएड लिया था। और उसका जो पीटीआई वैकेंसी होती है उसमें सिलेक्शन हो गया था, 5 साल की सर्विस हो गई थी, वो तो निश्चिंत हो गया था कि कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन 5 साल बाद गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका, जो शिक्षा विभाग, उन्होंने कॉल करके उसे कहा था कि भाई तेरा डॉक्यूमेंट फर्जी आया है, यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया है। अब हमें नहीं पता, यूनिवर्सिटी से या तो लिखवा के ला या फिर एक काम कर, अब या तो निकल ले, नहीं तो तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा कंफर्मली। और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, यहां तक मुझे पता है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी ने भी पुलिस बुला ली थी। तो यानी कि समझिए कि यूपीएससी के लिए क्या है, वो डिग्रियां वैलिड हो सकती है। तो जब स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपको दिला रहा है उसको सीधा बोलिए कि मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन मेरा हो चुका है, वहां पे डॉक्यूमेंट मुझे अप्लाई करने हैं, और मैंने क्या है कि ये समझ लीजिए कि क्रैक कर दिया है टेस्ट, ये मान लीजिए। अब मेरी बहुत तगड़ी तैयारी है, पिछले साल ही मेरे क्रैक हो गए थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था। इस साल तो ये समझ ले कंफर्म है। जब वो उनसे गया, उनसे बात हुई कि भाई मैं यूपीएससी के लिए इस डॉक्यूमेंट को यूज करूंगा, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा भाई साहब यूपीएससी में ये डिग्रियां यूज नहीं होती। तो फिर मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं, वो कौन सी भाषा में बात कर रहा है? मैं भी तो आपको यही बताता हूं कि ये फर्जी डिग्रियां कोई यूज नहीं है। फिर उसने आपको बोल दिया ना कि ये यूपीएससी में डिग्री का यूज नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या है? अरे वो खुद कह रहा है आपको शादी विवाह वाली डिग्री है। भाई आप चाहे गवर्नमेंट में लगाओ, चाहे आप कलरक के लिए लगाओ, 4th क्लास के लिए लगाओ, डी ग्रुप सी ग्रुप जो भी लगाओ, या फिर यूपीएससी के लिए लगाओ, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है और फर्जी तो फर्जी होता है। फर्जी तो सभी में फर्जी और ओरिजिनल तो सभी में ओरिजिनल होगा। तो यानी कि समझ सकते हो आप, इस तरीके से मेरे पास जो कॉल आते हैं वो जब यूपीएससी की बात करते हैं तो मैं उन्हें यही कहता हूं, भाई साहब इन डिग्रियों से शादी विवाह हो सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम इन डिग्रियों से फाइट नहीं होते, क्योंकि वहां पर डिग्रियों को भी चेक किया जाता है। आपके अंदर क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपका बहुत अच्छा माइंड है, लेकिन जहां पर आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात आती है तो वहां पर ये डिग्रियां चाहे भले कागज ही हो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन होनी ऑथेंटिक तरीके से चाहिए। अभी रिसेंटली मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। मेरे पास एक बच्चा है, उसने एक मार्कशीट लिया, एक डॉक्यूमेंट लिया, हालांकि उसने कैसे लिया क्या लिया इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी है वो काफी बदनाम है। और बदनाम यूनिवर्सिटी होने की वजह से उन्होंने जब यूपीएससी की बात है, वो यूपीएससी में उन्होंने टेस्ट वगैरह सब कुछ क्रैक कर लिया। और उसके बाद एक दिन क्या उनसे मेरी चलते ही बात हो गई, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैंने मार्केट में सुना है, ये है फलां है ढिमका है। हैरानी की बात है कि उनकी जब डॉक्यूमेंट्स को मैंने देखा तो मुझे ही ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट गलत है, फर्जी है। हालांकि वो स्टूडेंट चाहे नियमित रहा हो, यूनिवर्सिटी में गया हो, चाहे उसने मतलब नॉन अटेंडिंग मतलब बिना क्लास लगाए किया हो, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है। मैं पर्सनली, ये मेरी ओपिनियन आपको बता रहा हूं। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल मुझे तो ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, 99 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100% ये श्योर कर देता हूं आपका डॉक्यूमेंट कोई काम का नहीं। अब बात कहां आ रही है? बात ये आ रही है कि यूपीएससी के 2 टेस्ट क्रैक हो चुके, मतलब अब इंटरव्यू बाकी है। आप समझिएगा क्या बीतती है स्टूडेंट्स पर। तो यानी कि इस तरीके से जो यूपीएससी के लिए अगर ऐसी कोई डिग्री ढूंढ रहे हो भाई, तो आप आज ही बंद कर दो। अपने कहीं गांव में, पड़ोस में, शहर में कोई अच्छा सा कॉलेज हो, ठीक है आप पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लीगली तरीके से वहां अप्लाई कर दो, और कुछ नहीं तो डिस्टेंस से कर लो। यहां तक कि राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट हो तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, लेकिन डिस्टेंस में, यहां से कर लो, इजी वे में पास हो जाओगे। एक बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी और आसानी से उस बुक्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, उनको भर दीजिए, हो गए पास। तो यानी कि आप अगर पढ़ना चाहेंगे, आप सही तरीके से कार्य करना चाहेंगे, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ साहब ये ले लूं वो ले लूं इस चक्कर में लगेंगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर बर्बाद है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर आज करना है।
ताकि हमें पता लगे कि हमारे वीडियो कितने काम आ रहे हैं। और अगर आपको ये चैनल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स के अंदर साफ कह दीजिए, वीडियो बनाना हम कल से ही बंद कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।